द लायन एंड द माउस। दोस्तों लायन मतलब होता है शेर, एंड मतलब और द माउस मतलब एक चूहा, मतलब शेर और चूहे की कहानी है दोस्तों। इस कहानी में हम बहुत कुछ सीखेंगे इस कहानी के थ्रू, और हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन और उसका इन हिंदी मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन द हार्ट ऑफ अ थिक ग्रीन जंगल। दोस्तों इन द हार्ट ऑफ का मतलब होता है बीचों बीच, थिक मतलब होता है घना, ग्रीन जंगल मतलब होता है दोस्तों हरे भरे जंगल। तो इसका मीनिंग होगा घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच। दोस्तों इसका अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो हो सकता है जैसे देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन द हार्ट ऑफ सिटी। दोस्तों शहर के बीचों बीच एक सुंदर पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर सनलाइट डांस थ्रू टॉल ट्रीज एंड द एयर वॉज फिल्ड विथ द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे वेयर सनलाइट जहाँ सूर्य की किरणें डांस्ड नाच करती है दोस्तों, थ्रू टॉल ट्रीज मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सूर्य की किरणें डांस करती है, एंड द एयर वॉज फिल्ड और हवाएं भरी होती है विथ द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। दोस्तों चिड़ियों की गीतों से हवाएं भरी होती है। देयर लिव्ड अ माइटी लायन, वहाँ एक शक्तिशाली शेर रहता था। लिव्ड है दोस्तों तो रहता था। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। दोस्तों जंगल के राजा, किंग मतलब होता है राजा। हिज गोल्डन मेन शोन इन द लाइट लाइक फायर। दोस्तों मेन का जो मतलब होता है ये सुनहरे रंग के चमकदार बाल, या तौर पर शेर की गर्दन के बालों या फिर किसी व्यक्ति के लंबे बालों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सोन इन द लाइट यानी कि दोस्तों सोन इन द लाइट का मतलब होता है रोशनी में चमकना। ठीक है दोस्तों, सोन इन द लाइट मतलब रोशनी में चमकना। लाइक फायर, लाइक फायर का मतलब होता है दोस्तों यह एक सिमली है, यह बालों की चमक की तुलना आग की लपेटों से की गई है। यानी कि दोस्तों उसका जो बाल है वो आग के जैसा चमकता है। एंड हिज रोर कुड शेक द ग्राउंड बीनीथ हिम, और उसकी दहाड़ कुड शेक, उसकी रोर जो होता है दोस्तों यह एक लाउड डीप साउंड दैट अ लायन मेक्स, मतलब एक गहरा जो आवाज है दोस्तों जो शेर बोलता है। कुड शेक द ग्राउंड का मतलब होता है दोस्तों दैट it was so powerful and loud that it felt like the ground was trembling or vibrating। इसका मतलब होता है दोस्तों जैसे शेर की जो आवाज है वो इतना पावरफुल शक्तिशाली है कि वह बीनीथ हिम, ग्राउंड बीनीथ हिम मतलब उसके नीचे का जो जमीन है उसको भी हिला सकता है। ऑल एनिमल्स फियर्ड हिम, सभी जो जानवर है ना दोस्तों सभी जानवर उनसे डरते थे। और when he walked, जब वो टहलते थे यानी कि जब जब वो जंगल से गुजरता था दोस्तों, द जंगल बिकम साइलेंट, जो जंगल था दोस्तों वो एकदम मौन हो जाता था, चुप हो जाता था। यानी कि जब शेर को आते देखकर सभी जानवर शांत हो जाते थे। एट डीप इनसाइड, फिर भी उसके अंदर द लायन वॉज नॉट क्रूअल, लायन जो शेर था दोस्तों वो क्रूअल नहीं था। ही वॉज प्राउड बट फेयर। दोस्तों प्राउड का मतलब होता है फीलिंग कॉन्फिडेंट और हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑन इटसेल्फ, मतलब दोस्तों खुद पे एक कॉन्फिडेंट होता है, विश्वास होता है, इसको गर्व भी बोलते हैं, गर्व। बट फेयर, बट फेयर का मतलब होता है दोस्तों इवन दो ही वॉज प्राउड ही वॉज नॉट क्रूअल और अनफेयर, यहाँ तक कि दोस्तों वह गर्वित था यानी कि उस पे क्या था प्राउड था, लेकिन वह घमंडी नहीं था दोस्तों, वह न्यायप्रिय था। वन
hot afternoon after hunting and eating his fill। दोस्तों हॉट मतलब होता है तपती गर्मी, आफ्टरनून मतलब दोपहर, हंट मतलब होता है दोस्तों शिकार करना, तो यहाँ पे हंटिंग मतलब शिकार करने, एंड ईटिंग हिज फील्ड दोस्तों एक तपती दोपहर को आफ्टर हंटिंग एंड ईटिंग हिज फील्ड शिकार करना के बाद और पेट भर खाने के बाद द लायन डिसाइडेड टू रेस्ट जो शेर था दोस्तों, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लेना, रेस्ट मतलब आराम, तो आराम करने का उसने क्या किया, निर्णय लिया। ही ले डाउन अंडर अ लार्ज बनियान ट्री, वो क्या किया दोस्तों, लेट गया एक, लार्ज मतलब होता है बड़ा विशाल, बनियान मतलब बरगद, ट्री मतलब पेड़, तो एक बड़ा विशाल बरगद के पेड़ के नीचे क्या किया दोस्तों, वो लेट गया। हिज हेड रेस्टिंग ऑन हिज पाउस, उसकी जो सर था दोस्तों, हेड मतलब होता है सर, रेस्ट मतलब आराम करना, ऑन हिज पाउस मतलब उसके पंजों पे उसका सर था। द विंड वॉज जेंटिल, और जो हवा थी दोस्तों वो मंद थी। द लीव्स विस्पर्ड सॉफ्टली, लीव्स मतलब होता है दोस्तों पत्तियां, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, सॉफ्टली मतलब आराम से, मतलब जो पत्तियां थी दोस्तों वो फुसफुसा रहे थे। एंड सून, और जल्द ही, द किंग ऑफ द जंगल फेल फास्ट स्लीप, और दोस्तों जल्द ही द किंग मतलब जंगल का राजा गहरी नींद में सो गया दोस्तों। नियर बाई अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स लिव्ड अ स्मॉल माउस, नियर बाई मतलब होता है पास में, अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स मतलब होता है दोस्तों सूखे पत्तियों के ढेरों के नीचे, पास में ही, लिव्ड अ स्मॉल माउस, एक छोटा सा चूहा रहता था दोस्तों। माउस मतलब चूहा। टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा सा या फिर नन्हा। क्विक एंड क्यूरियस, क्विक मतलब तीला और जिज्ञासु। द माउस वॉज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, जो चूहा था दोस्तों वो हमेशा एनर्जी ऊर्जा से भरा हुआ रहता था। ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग फन, हमेशा फन हमेशा कुछ मजेदार के तलाश में रहता था। दैट डे, उस दिन, एज इट केम आउट ऑफ इट्स होल, जैसे ही दोस्तों वह अपने बिल से बाहर आया, केम आउट मतलब बाहर आना, इट सॉ द ग्रेट लायन स्लीपिंग पीसफुली, उसने देखा दोस्तों, ये जो चूहा था दोस्तों उसने देखा, सी का सेकेंड रूप होता है सॉ, तो उसने देखा द ग्रेट लायन महान शेर स्लीपिंग पीसफुली शांतिपूर्वक सो रहा था। द माउस हैड नेवर सीन द लायन दिस क्लोज बिफोर, जो चूहा था दोस्तों इतने नजदीक से शेर को कभी नहीं देखा था। यानी कि दोस्तों जो चूहा था वो इतने करीब से शेर को कभी नहीं देखा था। इट्स हार्ट रेस्ट विथ अ मिक्स फियर एंड एक्साइटमेंट, यानी कि दोस्तों उसका जो दिल था और डर से मिक्स हो गया था, मतलब डर, उत्साह और डर के साथ उसका दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सो दिस इज द ग्रेट किंग एवरीवन टॉक्स अबाउट, यानी कि दोस्तों यह वही महान राजा है जिसके बारे में सभी कोई बातें करते हैं। इट विस्पर्ड मतलब वो खुद से ही फुसफुसा, यानी खुद से ही वो बोल रहा था कि यह वही महान राजा है, यानी ग्रेट किंग, जो सभी कोई इसके बारे में बात करते हैं। ही डज नॉट लुक सो स्केरी व्हेन ही इज स्लीपिंग, मतलब दोस्तों वह इतना डरावना नहीं लगता है जब वह सो रहा हो। Then a playful idea came into the mouse's little mind, तभी चूहे की छोटे से मन में एक चंचल विचार आया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब चूहे सोच रहा था कि ये तो इतना डरावना नहीं लगता है, तो उसके मन में एक विचार, एक ख्याल आया। लेट मी जस्ट
रन ओवर हिम वंस, मुझे बस एक बार उसके ऊपर से गुजरने दो। यानी कि दोस्तों उसके मन में ख्याल आया कि मुझे इसके शरीर पे चढ़ के इधर से उधर जाना है। इट गिगल्ड, वह खिलखिला उठा, यानी कि ये सोच के वो हंसने लगा। इट विल बी फन, मजा आएगा, यानी कि उसके शरीर पर चढ़ेंगे तो मजा आएगा। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना सोचे समझे, यानी कि दोस्तों विदाउट थिंकिंग ट्वाइस इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे। द माउस क्लाइम्ड अप द लायंस पॉ, बिना सोचे समझे क्या हुआ दोस्तों, चूहे ने शेर की पंजों पे चढ़ गया। एंड बिगन टू रन ओवर हिज बैक, और उसके पीठ पर यानी उसके बैक पे दौड़ने लगा। हिज मेन, उसकी जो गोल्डन कलर का जो बाल थे दोस्तों, जैसे शेर के जो सामने बाल होते ना उस पे, एंड इवन हिज फेस, और उसके चेहरों पे भी वो दौड़ने लगा। ठीक है दोस्तों। द लायन ट्विस्ट इन हिज स्लीप, यानी कि दोस्तों ट्विस्ट मतलब होता है करा उठा, यानी कि ऐंठ उठा, यानी कि जब शेर के ऊपर वो चढ़ रहा ना उसके चेहरे पे, तो शेर नींद में जग गया। एंड सडनली रोर, और अचानक से दहाड़ने लगा, गुर्राने लगा। He woke up with a thunderous sound that echoed through the forest. वो उठा, he woke up with a thunderous, एक गरजते हुए साउंड, आवाज के साथ जो पूरे जंगल में गूंज उठा दोस्तों। His huge paw came down, उसकी विशाल पंजे नीचे आया, कम का केम, ट्रैपिंग द टाइनी माउस अंडर इट, ट्रैपिंग मतलब फंसा लिया, द टाइनी माउस छोटे से चूहे को, अंडर इट इसके अंदर वो फंसा लिया। द माउस स्क्वीज्ड इन फियर, दोस्तों जो चूहा था वह डर से स्क्यूज मतलब हो गया दोस्तों चीखना, है वो डर से क्या हुआ, चीख उठा। ट्रेवलिंग लाइक लीफ, ट्रेमलिंग लाइक अ लीफ, वह पत्तों की तरह कांपने लगा। ट्रेमलिंग मतलब कांपना। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी साहस कैसे हुई। ग्रोल्ड द लायन, शेर ने क्या किया दोस्तों, गुर्राया। हिज डीप वॉइस रमलिंग लाइक थंडर, उसकी डीप मतलब होता है गहरी, वॉइस मतलब आवाज, रमलिंग लाइक थंडर यानी कि बिजली की तरह क्या हो रहा था दोस्तों, गूंज रहा था। यू वोक मी फ्रॉम माई स्लीप, तुमने मुझे मेरी नींद से उठाया यानी कि जगाया। यू थिंक आई एम योर टॉय, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा खिलौना हूँ। द माउस हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट, दोस्तों ये सुन के जब शेर ने गरजते हुए कहा तो ये सुन के जो चूहे की जो दिल था दोस्तों वह बीटिंग फास्ट तेजी से धड़क रहा था। बीटिंग मतलब धड़कना। बी प्लीज योर मैजेस्टी, कृपया महाराज। इट स्क्वीज्ड, ये चीख उठा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिए। आई डिड नॉट मीन टू डिस्टर्ब यू, मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। आई वॉज जस्ट प्लेइंग, मैं तो बस खेल रहा था। प्लेइंग का मतलब खेल रहा था, यहाँ पे वॉज लगा है तो। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। प्लीज लेट मी गो। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं फिर से दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए।